बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, चैप्टर नंबर 6। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ये क्लास 7 मैथ, ठीक है बेटा। ये यूनिट नंबर आपका 6, यूनिट नंबर 6 है ये आपका, और ये लेक्चर नंबर आपका होगा 26। लेक्चर नंबर कितना है बेटा जी आपका? 26। तो बेटा मैंने लास्ट चैप्टर में आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि व्हाट इज द रेशियो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज कंटिन्यूट रेशियो। तो आज एक्सरसाइज 6.1 करते हैं और उसमें देखते हैं कि ये हमने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 6.1, exercise 6.1. If question number 1, if A ratio B is equal to 3 ratio 5, B ratio C is equal to 5 ratio 6, find A ratio B ratio C। तो ये चीज़ फाइंड करनी है आपने, इस चीज़ पर आपने गौर करना है, ठीक है। अभी आप लिखें, इसका देखें आपने सोल्यूशन कैसे लिखना है। इसको लिखें A रेशियो B रेशियो C। ये इट मीन्स इट इज़ द रेशियो बिटवीन 3 क्वांटिटीज। तो ये कंटिन्यू रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो A रेशियो B क्या आपके पास देखिए 3 रेशियो 5। ये आपके पास A रेशियो B 3 रेशियो 5। ये 3 रेशियो, ये 2 डॉट जो होते हैं किसके होते हैं? रेशियो का होता है, राइट। 3 रेशियो 5 एंड B रेशियो C क्या है आपके पास? 5 रेशियो 6, 5 रेशियो 6, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कॉमन हो तो ये तमाम नंबर वैसे लिख, 3 को वैसे लिख दें, 5 को वैसे लिख दें और 6 को वैसे ही लिख दें, यही आपका आंसर होगा। चलें, और एक मैंने ये भी आपको बताया कि इसको आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, उल्टा n बना लेना, ठीक है बेटा। तो इसको आप देखें, 3 जवाब वही आएगा, 3 रेशियो 5 रेशियो 6 ही आएगा, ठीक है। अच्छा चलें, ये देखिए आपके पास 3 5 15, ये 25 आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को 6 से कर देंगे, 30 आ। अब मैंने बताया था कि जब भी रेशियोज हों या जो भी हो, आपने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ये तमाम नंबर्स आप देखिए किससे डिवाइड होते हैं? 5 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप डिवाइड बाय 5 कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 रेशियो 5 रेशियो 6, ठीक है बेटा। तो वही जब मैंने कहा था कि अगर आपके पास सेंटर में कॉमन टर्म है तो वही वैसे ही नंबर्स को लिख देंगे। 3 को वैसे लिख देंगे, 5 को वैसे लिख देंगे और 6 को भी वैसे लिख देंगे। तो प्रोसीजर यही है कि उल्टा n आप फॉर्मेट कर लेते हो इन नंबर्स को, 3 को 5 के साथ, 5 को ये ऊपर वाले नंबर के साथ और इस वाले नंबर को इस वाले नंबर पर, जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई, और फिर अगर इनका कॉमन डिवाइजर मौजूद है तो उससे डिवाइड करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये जो होगा आपके पास, ये क्या है आपके पास? A रेशियो B
रेशियो सी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन। कोई और क्वेश्चन भी हम चेक करते हैं अभी। एल एम क्वेश्चन नंबर 5 देखते। क्वेश्चन नंबर 5 देखते। एक जैसे क्वेश्चन है, सारे एक जैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, if L ratio M 1:7 के बराबर, right, and L ratio N and L ratio N is equal to 5:6। ये जो 2 डॉट्स हैं ये रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, किसको करते हैं? रेशियो। और then find L ratio M ratio N, ये फाइंड करना है बेटा। ठीक है, अभी आप ये देखें कि कॉमन इसमें क्या है, कॉमन L है, तो L को आपने सेंटर में लिखना। ठीक है, L को क्या लिखना है आपने? सेंटर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप? L रेशियो M गिवन है, तो आपने क्या लिखना है? M रेशियो L लिखते हैं, और L रेशियो N भी है हमारे पास, तो ये राइट कॉमन वाली टर्म जो सेंटर में लिखते हैं। और उसके बाद अब देखिए L रेशियो M क्या है? 1:7, तो M रेशियो L क्या आ जाएगी? 7:1 आ जाएगी, 7:1। और L रेशियो N कितनी है जी? L रेशियो N 5:6। इधर आपने लाइन लगानी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर, तो आ जाएगा 35:5 आ जाएगा। रेशियो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आपने फाइंड क्या करना था बेटा? आपने फाइंड करना है L रेशियो M रेशियो N फाइंड करना है। तो देयरफॉर अभी इसको आप लिख दें, L रेशियो M रेशियो N। आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन L रेशियो M रेशियो N फाइंड करनी। L की क्या वैल्यू है बेटा? L की वैल्यू है 5 लिख दीजिए। M की क्या वैल्यू है? 35, ये 35 लिख दीजिए। और N की क्या वैल्यू है आपके पास? N की वैल्यू है आपके पास 6, तो ये 6। ठीक है, जो N के नीचे वो N की वैल्यू, जो L के नीचे वो L की वैल्यू, जो M के नीचे है वो M की वैल्यू आपके पास हो। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इस तरीके से आपने क्या करना है, जो कॉमन टर्म होगी उसको हमेशा राइट इन ब्रैकेट मिडल में आपने उसको लिखना है। राइट जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक, आसान क्वेश्चन, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं और आपको बताता जाऊंगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं। ठीक है, कहते हैं कि इन या बेकरी द रेशियो ऑफ सेल ऑफ ब्रेड टू एग। ठीक है, द रेशियो ऑफ ब्रेड, एग एंड मिल्क फाइंड करनी है। ब्रेड, एग एंड मिल्क। जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ ब्रेड, एग्स एंड मिल्क। ब्रेड्स, एग्स एंड मिल्क। अब जो गिवन है आपको देखिए वो क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ सेल ऑफ ब्रेड टू एग। ब्रेड टू एग कितनी रेशियो गिवन है? 2:3।
ठीक है, 2:3 गिवन है, एंड द सेल ऑफ एक्स टू मिल्क 3:1, 3:1। तो इसको हल कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जो कॉमन, अगर सेंटर में कॉमन है तो उसको वैसे लिखते हैं आप, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बस। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आ गई जी आपके पास ब्रेड की ब्रेड रेशियो एक्स रेशियो मिल्क इज इक्वल टू दिस, ये आंसर आ गया। बस इतनी सी बात है, ठीक है बेटा, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। आपको वर्ड्स प्रॉब्लम जो थी बिल्कुल एक इजी फॉर्म में एक कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये सारे आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। कहते हैं कि इन ए मैथ टेस्ट ज़ारा, मूना एंड कोमल गॉट, इस हिसाब से उन्होंने किए, फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ज़ारा, मूना, रेशियो कोमल, ठीक है जी। रेशियो इनके दरमियान कंटिन्यूड रेशियो आपने फाइंड करनी है। तो गिवन है कि ज़ारा टू मूना, ज़ारा और मूना के दरमियान रेशियो कितनी है, ये गिवन है मैथ में जो नंबर्स थे ये 4:5, और मूना और कोमल के दरमियान 4:3 थी, 4:3 थी। अभी आप ये देख लीजिए, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16:20:15, ठीक है। 4 4 16, 4 5 20, 5 3 15। तो दिस इज द रेशियो, ये कंटिन्यूड रेशियो है बिटवीन ज़ारा, मूना एंड कोमल। क्या है जी, ज़ारा, मूना एंड कोमल के दरमियान मार्क्स की क्या कंटिन्यूड रेशियो है, 16:20:15। ओके, तो इसमें बहुत क्लियर कट बात आ रही है कि इसमें अगर आप देखना चाहो कि इसमें फर्स्ट कौन है, तो आप ऑब्वियसली मूना विल बी द फर्स्ट, सेकंड ज़ारा और थर्ड कोमल इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है, ठीक है बेटा। दिस इज द ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 6.1, और इसमें आपने रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं 7, 8, ठीक है। 7 8 बिल्कुल सेम चीज टाइप पर है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 किया। उसमें हमने देखा कि अगर आपके पास सिंपल रिपीट नहीं हो रही कोई टर्म, ठीक है, सेंटर वाली जो भी रिपीट होगी उसको आपने सेंटर में रखना है, ओके। और जो चीज़ फाइंड करनी होगी उसके हिसाब से ही उसको आपने लिखना है, ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, और इसको आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा।